मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है। ये कोई नई बात नहीं है और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। उस मां को मैं नमस्कार करता हूं, मैं अपना आदर प्रस्तुत करता हूं उनको। उस मां के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो नालायक बेटा है उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने मां का इस्तेमाल करता है तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे तो डर लग रहा था। मैंने एक फोटो मोदी जी का उनकी मां के साथ देखा, हमको लगा कि कहीं ये ना पूछ रहे हो। ये जो मैंने आपको बार बार कहा कि जो इनइक्वलिटी है उस इनइक्वलिटी को टिकाए रखने के लिए धार्मिक और जातीय बहस को जबरदस्ती जिंदा किया गया है। जो हिंसा है इसके आधार पे उसको जबरदस्ती जिंदा किया गया है ताकि इनइक्वलिटी और लूट जो है देश में वो आपको दिखाई नहीं दे। इस देश में एक कंपनी है जो कंपनी प्रत्येक दिन पिछले 1 साल में 300 करोड़ रुपया कमाई है, रोज 300 करोड़ रुपया कमाई है। और आपको यह लगे कि अरे वो तो भाग्यशाली है क्योंकि उसकी मां का कोख जो है वो वीआईपी है, और हम तो भाग्यशाली नहीं है क्योंकि हमारी मां का कोख वीआईपी नहीं है। जबकि आपकी मां ने भी आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसकी मां ने भी आप उसको जो है 9 महीने ही कोख में रखा होगा, लेकिन वो वीआईपी हो गया पैदा होते ही और हम जो है दलित हो गए पैदा होते ही। ये जो डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेज को टिकाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है। वरना आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को जाकर के पढ़ लीजिए, वो मानवता की बात करता है, मानव मुक्ति के कल्याण की बात करता है। लेकिन ये सवाल आज हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे सामने सवाल क्या आते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया वैसा ही एक प्रश्न मुझे पूछा गया। एक मुसलमान लड़के ने कहा कि लोग मुझे बार बार कहते हैं कि कुरान मानते हो कि संविधान मानते हो। तो हमने उसको कहा था कि ये संविधान ही आपको आपका कुरान मानने की इजाजत देता है, और आपका कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश का कानून सबसे ऊपर होता है। तो मुझे बता दीजिए कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी कहां है। ये गीता क्या कहते हैं? गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। तो मेरे लिए पूजा क्या होगा? मेरे लिए पूजा मंदिर में जाकर के घंटी बजाना नहीं होगा। मेरे लिए पूजा ये होगा कि हम सही